हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो सेम उसी के बेस पे थोड़ा लेवल, अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस में बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चंस का जो लेवल है करने का वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला हमारा वही, अप्रोच वही, मेथड यूज करने हमारा वही लगेगा, बस लेवल बढ़ते जाएगा। तो हम लोग देखो फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करना है, इसलिए हम बार बार बोले जो क्वेश्चंस का आपको ये जो हम फॉर्मूला लिखा है आप लोग ध्यान से करना। देखो तो -3/2, अब जो देखो ये क्या आ गया, फ्रैक्शंस में, पावर जो था फ्रैक्शंस में आ गया। तो देखो एक तो हमेशा ये ध्यान रखो जब इस तरह से हो ना, तब कैसे कुछ ऐसा अप्रोच दिमाग में रखो जो फ्रैक्शंस हो ये कट जाए। तब कटेगा कब, यानी कि -3/2 है तो ये कैसे डेनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हटाने का मतलब क्या होगा, डेनोमिनेटर को कैंसिल करना। और डेनोमिनेटर को कैंसिल कैसे करेंगे, जब हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये अंदर का कोई नंबर होगा वो इसका भी पावर 2 आना चाहिए। अब इसका पावर 2 आना चाहिए, तब वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे 81 था और 49, तो आप लोग को देख रहे होंगे कि 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है और 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 9/7 का स्क्वायर, फिर उस पे पावर, फिर अगेन उस पे पावर -3/2। अब पावर पे पावर आ गया, पावर पे पावर आ गया तो आपस में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 9/7 पे पावर मल्टीप्लाई 2/-3/2, तो 2 से 2 कट गया। दैट मीन्स क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 9/7 पे पावर -3, 9/7 पे पावर -3, तो दैट मीन्स 9/7। आप देखो पावर माइनस में आ गया, अब पावर जो है स्टूडेंट्स क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे प्लस में कर देंगे। उससे जो है हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से प्लस में कर देंगे, प्लस में कर देंगे। दैट मीन्स प्लस में कैसे करते थे, आपको याद होगा हम लोग फॉर्मूला में कराए थे कि a पे पावर -m होता था। दैट मीन्स इसे हम लोग 1/a लिख देते थे, पावर m। दैट मीन्स जो ये देखो, मान लो ये a/1 था तो 1 ऊपर आ गया नीचे। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 7/9 पे पावर 3, 7/9 पे पावर 3। दैट मीन्स 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 का भी 3, तो 7 पे पावर 3, तो 7 पे पावर 3। दैट मीन्स अब देखो दोनों पे पावर है तो 7 पे भी पावर 3 और 9 पे भी पावर 3, तो 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 343। और 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, तो 819। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही जो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 9 से 9 8 जा 72 होगा, सॉरी 9 8 जा 72। ठीक है, तो 72343/729। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या करना था, पहले हम लोग इसे भी हम लोग पावर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए, इसे भी। अब हम लोग देखें कि 2 से पावर 2, यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी कर सकते थे। देखो 7 का 3 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ये था, ये सही था। ठीक है, और ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया सोल्व। तो आई होप कि देखो आपको इसका फर्स्ट जो 7 का फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी की जैसे हम लोग सारे क्वेश्चन इसी के तरीके से करने वाले, सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी के तरीके से सोल्व करने वाले। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो आ गया वो है 14641 पे पावर 0.25। कुछ तो बच्चे जब डेसिमल्स में आ गया तो कुछ ऐसे भी घबरा रहे होंगे कि डेसिमल्स में आ गया पता नहीं क्या है। तो देखो सोचने का कोई जरूरत नहीं है, सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है। देखो हम लोग किस तरीके से करने वाले, देखो क्या था, अब 0. पहले हम लोग पावर को फ्रैक्शंस में कर लेते हैं, तो इसका मतलब देखो 0.25 का मतलब क्या हुआ, 25/100, 25/100 ये कट रहा था तो क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.25 को सीधा 14641 पे पावर 4, सॉरी 1/4 पावर 1/4 क्योंकि 25 की 0.25 की वैल्यू ये होगा। अब ये आगे, अब हमारे पास आपका दिमाग कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया हो कि ये तो कुछ नंबर का हो रहा होगा जिसका पावर 4 आ रहा होगा। अब किसका पावर 4, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, अप्रॉक्स बता, हो सकता है ऐसा कभी भी नहीं कटे, लगभग ऐसा है, बट अधिकतर केस में आपको कटेगा। और नहीं तो हम बता रखे कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करोगे। सिंपल आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे,
4 1 को। अब देखो यहाँ से आपको 1 दिख रहा होगा, इसका फैक्टर निकाला होगा तो ये तो आपको कंफर्म है कि किसी भी ये ऑड नंबर का होगा, कोई भी ऑड नंबर का होगा। तो ऑड नंबर का देखो कोई होगा तो हम लोग देखेंगे ऑड नंबर का किसका, तो हम लोग देखे 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने का डिविलिटी क्या था, प्लस करो 4 और 1 5, 5 और 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। तो 3 से नहीं कट रहा, दोबारा ऐड करो 4 1 5 और 6 5 11, 11 4 15 और 1, तो 3 से भी नहीं कट रहा। अब 7 से आप लोग चेक करो, 7 से आप लोग चेक करोगे स्टूडेंट, तो 7 से चेक करोगे तो क्या होगा, देखो 7 2 जा 14, फिर 7 9 जा 63, 7 से भी नहीं जा रहा था, 7 से भी नहीं जा रहा था। अब आफ्टर देन 7 से भी ये नहीं कट रहा है, तो भाई अब ये किससे कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा तो देखो ये किससे कटेगा, तो 7 से भी ये नहीं कटेगा। तो अब उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि ये देखो 9 से, जब 3 से नहीं कट रहा 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से आप लोग चेक करो, 11 से चेक करो स्टूडेंट्स, तो 11 से चेक करने पे आप लोग को ये दिख रहा होगा, तो 6 1 7 और 7 1 8। देखो 11 का डिविलिटी बताए थे कि हर एक नंबर को छोड़ के आप लोग पहले प्लस करो, ठीक है। देखो हम लोग डिविलिटी पे एक वीडियो लेके आएंगे, आप लोग उससे 1 से लेकर के 15 तक किसी भी नंबर, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। शायद इसी संडे को हम लोग इसे जो है मैथ का शॉर्ट ट्रिक में बताए रखे, तो उसमें हम लोग कराएंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा कौन सा नंबर देख के पता लगा लो कि किससे डिवाइड है, ताकि आप लोग फास्ट कर सको। ओके, तो 1 + 6 + 1, देखो 1 + 6 + 1, तो डेट में 6 और 8 हो गया। फिर बाकी को जो नंबर है उसे ऐड करो 4 + 4 और फिर उसे माइनस करो। तो माइनस करके अगर जो 0 आ रहा, अगर जो माइनस करके 0 आ रहा तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो हमें तो ये पता चलेगा कि ये नंबर 11 से क्या आ जाएगा, डिवाइड होगा। अब 11 से हम इसे डिवाइड करते हैं, 11 पे देखो 11 को 4 ऐसे भी 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ना, 1 आएगा स्क्वायर में या फोर्थ में, ठीक है। इस तरह से हमेशा यूनिट डिजिट हम लोग चेक करके बता रहे, इसका बहुत सारे कंक्लूजन था देखने का। देखो 11 1 जा 11 और यहाँ से क्या बच गया 36, तो 11 3 जा 33, फिर 11 3 जा 33, फिर 1 बच गया। और यहाँ से आपको तो क्यूब रूट में पढ़े होंगे, ये 11 का क्यूब होता है। फिर 11 से आप लोग करोगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 21, फिर 11 से 11 पे जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो 11 4 टाइम्स आ रहा था, तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। हम देखो वही बताए थे ना कि ऐसा नंबर देखो ढूंढो 4 पे, तो क्या था 11 पे पावर 4, फिर उस पे पावर 1/4, डेट मीन्स 11 पे पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया तो 11 पे पावर 1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह आज बहुत समझ भी गए कि इस नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। तो उसको तो आप करते करते याद होना चाहिए कि अब 32 क्या होता है, तो 223 क्या होता है, इस तरह से। अब बाकी जो कुछ नंबर है उससे आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो, इस तरह से आप लोग निकालोगे जैसे हम अभी कर रहे थे। आफ्टर देन देखो हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखो यही है, तो हम लोग यही से आंसर कर रहे हैं। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, तब ऐसा कुछ दिमाग देखो 2 पे पावर 5 होता है, 2 पे पावर 5 की वैल्यू 32 होता है, कल भी हम बताए थे, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। 243 को क्या लिख सकते हो, 240, देखो जब ऊपर 5 है ना तो नीचे भी 5 भी होगा। अब 3 को देखो 5 किस में आता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 में 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। दैट मीन्स क्या होगा, ये 3 के पावर 5 होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख और -4 भी देखो हम अलग अलग अभी लिखेंगे, आप लोग इस तरह से ये डायरेक्ट लिख सकते हो 2/3 पे पावर 5, ठीक है। हम लोग थोड़ा अलग अलग करके आपको बताए, आपको नहीं समझ में आ रहा इस तरह से आप लोग दोनों का अलग अलग एलसीएम चेक कर लेना, दोनों में ये 3 5 टाइम्स इसमें आएगा और उसमें 32 में 2 5 टाइम्स आ रहा था, ठीक है। और फिर इस पे पावर -4/5, दैट मीन्स इससे हो जाएगा 2/3 और पावर पे पावर होता है तो क्या जाता है मल्टीप्लाई, -4/5। 5 से 5 कट गया स्टूडेंट्स, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास यहाँ से आंसर जो है वो क्या आएगा 2/3 पे पावर -4। अब देखो पावर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 3/2 क्या हो जाएगा 3/2 पे पावर 4, 3/2 पे पावर 4। और 3 को 4 टाइम्स अभी हम किए थे तो 81 आया था, और 2 को 4 टाइम्स किए थे तो 16 आया था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था क्वेश्चन को, किस तरीके से। इसे हम लोग रेसिप्रोकल क्यों किए, क्योंकि पावर माइनस में था, पावर माइनस में है तो उसे हम लोग प्लस में करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पावर -m का। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो इसका जो थर्ड पार्ट था वो भी आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल ईजी था और किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग इसका फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने वाले, इसका फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने वाले,
फोर्थ क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या था, 777 और अपन 243 पे पावर -3/5 -3/5। देखो अभी आप लोग पढ़े थे कि ये तो देखो 5 है, तो हम बताए थे कि कुछ ऐसा नंबर सोचो कि जिसको 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोग पढ़े थे कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये आता, तो नीचे तो 3 आएगा। अब 6, अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का आप जितने टाइम 6 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो ना 6 ही आएगा। 6 को आप जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो 6 ही आएगा। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से हम या तो ये 6 का हो सकता है, या तो ये 6 के पावर 6 टाइम्स करेंगे, या फिर 4 4 जा 16, फिर 16 4 जा 64, फिर इस तरह या तो 4 का होगा, या तो 4 का हो सकता है या 6 का हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तब सिंपल क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। सिंपल क्या करोगे आप लोग, एलसीएम निकालोगे। देखो हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं आपको, ताकि हम चीज़ों को समझाना चाह रहे हैं, बट हमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट आपको समझ में नहीं आता कि 6 या जो भी हम लिखेंगे कैसे आया। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, पहले देखो आप लोग चेक कर पा रहे होंगे कि ये देखो ये जो था, देखो 7 और 7 8, 7 7 14 और 14 और 7 21 और 21 और 6 27, ये 3 से कट रहा था 2 से भी, तो इसलिए 6 से भी जाएगा। तो आप लोग 2 से भी ले सकते हो, बट हम इसे थोड़ा जल्दी करने के लिए हम 6 से डायरेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 6 का होगा। आप लोग पहले 2 से फिर 3 से लोगे तो आंसर वही आना है, ठीक है। तो ज़्यादा लोगे तो 6 1 जा 6, देखो फिर 6 2 जा 12, फिर 57, तो 6 9 जा 54, फिर 6 6 जा 36, फिर हम लोग 6 से लिए 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, और उसके बाद 6 4 जा 24, ओके 6 4 जा 24। अगर हम लोग 6 से लिए 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा, देखो 6 3 जा 18, ठीक है। सॉरी यहाँ से देखो आप लोग दोबारा चेक करो, 6 2 जा 12, फिर 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, सॉरी 6 6 जा 36, फिर 6 3 जा 18, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 पे जा रहा था। देखो 1 2 3 4 5 6 का पेयर बनेगा। तो हम आप लोग देखो इसीलिए हम चीज़ों को समझा पा रहे थे आपको कि डायरेक्ट 6, बट आप लोग को नहीं समझ में आता, तो इस तरह से लिए। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 6 अपन, देखो पहले सॉरी यहाँ 6 अपॉन 3 पे पावर 5, फिर अगेन उस पे पावर -3/5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। आफ्टर देन हम लोग देखे यहाँ पे देखे, तो यहाँ से देखे तो ये क्या आ जाएगा, 6/3 और 5 इंटू -3/5, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 6/3 पे पावर -3, 6/3 पे पावर -3। अब जब इसे हम लोग रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 3/6 पे पावर 3, 3/6 पे पावर 3, क्योंकि पावर माइनस में इसलिए रेसिप्रोकल किए। और 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो आई होप स्टूडेंट्स कि देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो था आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से किए होंगे, और किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जो बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो उसे हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमें देखो थोड़ा और लेवल हमारा बढ़ते जा रहा है, हमारे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं हमारी लेवल बढ़ते जा रही है, ठीक है। आपकी भी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, देखो आपकी हाइट बढ़ रही है, सब चीज़ बढ़ रहा है, यार दोस्त बढ़ रहे हैं, सब चीज़। इसी तरह से क्वेश्चंस का भी लेवल बढ़ते जा रहा है, इसलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो यहाँ से देख रहे थे 4/216 पे पावर -2/3, फिर प्लस 1/256 पे पावर 3/4, फिर प्लस 2/243 पे पावर -1/5। आइए देखो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, 9th की क्लास के एग्जाम में 2015 का आया हुआ क्वेश्चन था, तो आप लोग ध्यान से करो। आप देखो स्टूडेंट्स क्या है, कुछ नहीं है, बस यहाँ प्लस, पहले हम अलग अलग इसे सोल्व करते, बाद में उसे हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स की 4/216 पे पावर -2/3,
260 माइनस 2/3। तो यहाँ से हम लोग बताए थे ये 216 किसका पावर होता है 3 से, क्योंकि यहाँ कटना चाहिए पावर 3 है, तो 6 का होता है 216। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 पे पावर 3 और फिर उस पे पावर माइनस 2/3। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर से पावर कट जाएगा, डेट मीन्स 4/6 पे पावर -2। क्या बच जाएगा 4/6 पे पावर -2। तो ये आ गया, इसे सोल्व करके इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को क्या लिख सकते हैं। अब ऐसे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे 4 आना चाहिए, तब 4 आना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 में ये। तो देखो आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, आप लोग एलसीएम निकाल लोगे, आप लोग क्या करोगे एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। देखो इस तरह से 2 पे जा रहा था, 2 पे देखो 2 पे जा रहा था तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से जा रहा था 2 6 जा 12, अगेन ये 2 से जा रहा था 32 पे, अगेन ये 2 से जा रहा है 16 पे, अगेन ये 2 से जा रहा था 8 पे, अगेन ये 2 से जा रहा था 4 पे, अगेन ये 2 से जा रहा था 2 पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ गया। तो 8 पे या तो लिख सकते हो 2 पे पावर 8, और 2 पे पावर 8 नहीं लिख के हम इसे जैसे 4 को पावर 4 भी तो हम लिख सकते हैं। पहले देखो ये हम ये 4 इसे ले लिए, इस तरह से था 2 × 2 × 2। तो देखो इसे तो हम जब स्क्वायर रूट हम सोल्व करें इसे तो हम या तो 2 पे पावर 8 लिखे या 4 पे पावर 4, बात सेम ही हुआ। देखो यहाँ से हम लोग ना 4 इस तरह से हम पेयर बना लिए ना, फिर ये 4 आ गया, 4 टाइम्स 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 तब 4 पे पावर 4, ताकि हमारा जो पावर फ्रैक्शंस में है वो कट जाए। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 4, फिर उस पे पावर 3/4, 4 से 4 कट गया तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/4 पे पावर 3, 1/4 पे पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दिन देखो यहाँ से हम लोग देखें कि किस तरीके से सोल्व करना था, यहाँ से हम लोग देखें किस तरीके से था। फिर प्लस ये देखो अब 243 क्या था, 243 3 पे, क्योंकि 5 है तभी हम लोग देखे थे 3 पे पावर 5 आ रहा था, तो इसे हम लिखेंगे 243 को, इसे ना 243 नहीं लिख के 3 पे पावर 5 फिर -1/5, 5 से 5 कट गया तो यहाँ से क्या बच गया 2 पे पावर 3 पे पावर -1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये माइनस में है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/6 पे पावर 2, 1/6 पे पावर 2 यही लिखेंगे। इसे हम लोग तो 4 का तो ये है ही क्यूब, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3 पे पावर 1/3 क्यों, क्योंकि ये हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 4 × 1/36, 6 का स्क्वायर 1/64 प्लस देखो 2/1/3। देखो ये चीज जो है हम लोग आराम से भी करेंगे कि क्या था। इसे हम देखो अब थोड़ा इसे हम लोग समझा रहे हैं, ये क्या था 4/ ये था, डेट मीन्स क्या था 4 डिवाइड बाई 6 पे पावर -2। देखो ये चीज कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि हम यहाँ पे ये करने रहे हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 4 डिवाइड बाई 1/6 पे पावर 2, डेट मीन्स 4 डिवाइड बाई 1/36। ठीक है, तो ये देखो इसका मतलब क्या होगा 4 डिवाइड बाई 1/36। तो इधर आके क्या जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 36/1। आ रहा समझ में चीजों क्या था, हमें किस तरीके से सोल्व करना था। आ रहा स्टूडेंट्स, ताकि कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो क्या होगा। तो इसे हम लोग डायरेक्ट इस तरह से रेसिप्रोकल करके लिखेंगे क्या, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाई 36/1 प्लस 1/64 प्लस देखो ये भी इसी तरह से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3/1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से क्या जाएगा 6 4 जा 36 को 4 से करेंगे 6 4 जा 24 बच गया 2 और 4 3 जा 12 144। क्या हो गया 144। देखो आ रहा समझे 4 6 जा 24 कैरी बच गया 2 4 3 जा 12 144 प्लस 1/64 प्लस 3 2 जा 6/1। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग सबको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 64। यहाँ से हम लोग अगेन सोल्व करेंगे यहाँ से अगेन हम लोग देखो सोल्व किए बच्चों, यहाँ से अगेन हम लोग सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 64। तो 64 को हम लोग 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को हम लोग 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। देखो 64 को 144 से मल्टीप्लाई करो, देखो उससे भी ज़्यादा सिंपल है कि पहले हम ये दोनों को प्लस कर लेते हैं,
ये दोनों को हम लोग प्लस कर लिए और फ्रैक्शन वाले नंबर को बाद में लिखेंगे। 150 आ गया प्लस 1/64। अब हमें फ्रैक्शन को सोल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा अब, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 हो गया तो सीधा हम लोग 150 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 64 को हम लोग पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 0 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से देखो और ज़्यादा आसान से हम लोग कर रहे हैं 15 × 64, डेट मीन्स 15 चौक 60 और 15 चौक 90, 960, फिर एक 0 और आ गया क्योंकि ये था, तो 9600 प्लस 1। ठीक है, 9600 और 64 था यहाँ पे तो 64 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या आ जाएगा 9601/64। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से, यहाँ पे माइनस था, देखो एक चीज़ और ध्यान, यहाँ भी माइनस था, माइनस क्वेश्चंस में 256 -3/4 था, सॉरी देखो यहाँ भी -3/4 था, यहाँ भी -3/4 था। ओके, तो यहाँ से -3/4 आया, तो यहाँ से हमारे पास कर जाएगा -3, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा 1/164। सॉरी देखो हम तभी सोच रहे थे कि ये प्रॉपर कटना चाहिए, आंसर तो नहीं आ रहा है, इसलिए हम दोबारा क्वेश्चन, देखो सारा प्रोसेस तो सेम ही होगा, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा गड़बड़ आ गया। यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे सबको ऊपर अभी किए थे, तो यहाँ से आया था हमारा क्या 4 × 36/1, तो 1 की तो नीचे हम लोग नहीं लिखते। इसी तरह से प्लस ये क्या आ जाएगा 64 × 1, तो ये तो 64 ही आ जाएगा, और ये 2 3 6 ये आ गया। 36 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किए थे, तो क्या आया था 144 + 64 + 6। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप लोग प्लस करो तो क्या आ जाएगा 6 4, देखो 6 4 10 और 4 4 4 8 6 14, यानी कि 14, और कैरी बच गया 1, तो 6 4 10 1 1 11, तो 214 आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर 214 आ गया। तो यहाँ माइनस था, आप लोग ध्यान रखना, माइनस प्लस में नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया आसान से। आ रहा है समझ में ये चीज़ कैसे आया, ये कैसे आया, हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए ना, तो ये सब हम लोग करके बताए थे इस तरह से। और इसी के बेस पे और सेकंड क्वेश्चन जो इसका है उसे भी हम लोग देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे, उसे भी जो है हम लोग देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है 64/125, 64/125 पे पावर -2/3 प्लस 256/625 पे पावर -1/4 और फिर 3/7 पे पावर 0। देखो बहुत इजी क्वेश्चन सर, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये 3 है, तो 3 काटने के लिए यानी कि इसके अंदर का नंबर पर पावर 3, तो 4 के पावर 3 64 होता है, 5 पे पावर 3 125 होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4/5 पे पावर 3, फिर उस पे पावर -2/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4/5 पे पावर -2, डेट मीन्स 5/4 पे पावर 2। ठीक है, देखो हम थोड़ा इससे एक स्टेप में सोल्व कर लिए सबको ताकि आपको आसान पड़े। और देखो इस तरह से हम लोग देखे, यहाँ पे 4 था, तो हम लोग फिर देखेंगे 4 किसका होता है, तो वही 4/5 का ही होगा, 4/5 का होगा, ये 4/5 का ही होगा। ये कैसे, देखो आप 4 यहाँ पे 64 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करो, 256, 125 में 5 से करो 625, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं अगेन क्या 4/5 पे पावर 4 और उस पे पावर -1/4। ठीक है, यहाँ से कट गया, यानी कि 4/5 पे पावर -1, डेट मीन्स 5/4। ठीक है, ये आ गया। अब हम बताए थे कि किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो डेट मीन्स 1। अब यहाँ से आप लोग सोल्व कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5/4 प्लस 1/1। यहाँ से आप लोग फ्रैक्शन ऐड में सोल्व कर पाए बच्चों, तो 16 और 4 का एलसीएम क्या आ गया था 16 ही आया था, तो यहाँ से तो ये तो 25 ही रहेगा, और बट यहाँ से 4 जा 16, तो 5 4 जा 20, ओके, और प्लस 1, डेट मीन्स 25 और 20 45, यानी कि 46/16। 46/16 देखो ये कट रहा था, तो क्या जाएगा 23/8, क्या जाएगा आंसर स्टूडेंट्स 23/8। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना था। एक बार आप लोग दोबारा देखो इस तरह से आप लोग, और सॉरी देखो यहाँ पे सॉरी 1 के में 16 पे आएगा तो यहाँ पे हम लोग 16 रखेंगे, यहाँ पे हम लोग 16 रखेंगे क्योंकि 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पे भी 16 आएगा। सॉरी अब देखो यहाँ से क्या आएगा, तो 25 और 20 45 और 45 में हम लोग 16 का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 61 ये हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, 61/16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 8 का क्वेश्चन, हमें सेकंड जो था हमें करना था। और इसी के बेस पे अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन इसका करेंगे। थर्ड में क्या करना था, ये भी देखो इजी है, ये भी इजी है, बिल्कुल आसान है। और बिल्कुल आप लोग बस कॉन्सेप्ट एक ही बात, वही जो 4 फॉर्मूला आपको हम कराए, 4 जो फॉर्मूला कराए आपको वही आप लोग करो और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो बात करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी तरह से, और हमें जो प्रैक्टिस करने के लिए है थोड़ा थर्ड में जो है स्टूडेंट्स देखो क्या है 81/16 और उस पर पावर है 81/16 पे पावर -3/4 एंड फिर क्या है यहाँ पे देखो, फिर ये ब्रैकेट में है क्या 25/9 पे पावर -3/2 डिवाइड बाई 5/2 पे पावर -3 इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, इज क्लियर नॉट। तो यहाँ तक देखो हो गया, अब हमें 5/2, अब यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ से पहले तो देखो क्या ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, बट यहाँ पावर तो हम सोल्व कर ही सकते हैं। देखो 4 है यानी कि 2 पे पावर 4 16 होता है, 3 पे पावर 4 31 होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 3/4 पे पावर 4 और देखो पावर फिर उस पे पावर, या हम लोग डायरेक्ट इसे हम लोग मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दें, मल्टीप्लाई -3/4, तो 4 से 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा 3/4 पे पावर -3। ठीक है, फिर आगे हम लोग जब यहाँ से ब्रैकेट में तो आएगा ही नंबर ऐसे, तो 4/3 पे पावर 3, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब थोड़ा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसे क्या था, इसे हम लिख सकते हैं 5/3 पे पावर 2 क्योंकि 3 का स्क्वायर है इंटू -3/2। इसे हम लोग सोल्व किए तो 2 से 2 कट गया यानी कि 5/3 पे पावर -3 और इसे भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5 पे पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से डिवाइड बाय, इसी तरह से हम लोग करें इसे डिवाइड बाय, तो ये तो पहले माइनस में ही है क्वेश्चन में 5/2 पे पावर -3 था, इसे हम डायरेक्ट हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए तो क्या आ जाएगा 2/5 पे पावर 3 और यहाँ से क्या आ गया 2/5 पे पावर 3 और यहाँ से यही होगा 2/5 पे पावर 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2/5 पे पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि चीज़ों को किस तरीके से सोल्व करना था, किस तरीके से सोल्व करना था। आफ्टर देन देखो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से अब हम इधर सोल्व करेंगे। देखो डिवाइड में है, डिवाइड में हम ऐसा नहीं पढ़े थे, देखो दोनों का पावर सेम है, हम ऐसा कुछ रूल्स नहीं पढ़े थे कि डिवाइड में जब पावर सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे। बट हाँ देखो अब यहाँ से इसे सोल्व किया कि 4 पे पावर 3, तो देखो उसे हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं, इसे तो हम यही लिखेंगे 4/3 पे पावर 3 और ब्रैकेट में देखो इसे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर दे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर हम लोग कर दे तो ये क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/5 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5/2 पे पावर 3, क्योंकि देखो हम सोल्व भी करें तो वैल्यू तो हमें वही आना है, पावर वही आना है, बट इसे हम लोग कर दिए। अब ये देखो बेस पावर सेम हो गया तो आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 5/2 पे पावर 3। तो देखो यहाँ से क्या होगा 5 से 5 कटेगा, यहाँ से बच गया 4/3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 पे पावर 3। अगेन मल्टीप्लाई में पावर सेम हो गया तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया पावर 3, तो 2 2 जा 4, 3 से 3 कट गया, डेट मीन्स 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 क्या होता है 8। तो आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर जो है थर्ड में 8 आ जाएगा। देखो और आप लोग देख पा रहे होंगे 2 पे पावर 4 यहाँ पे 3 था, देखो सॉरी देखो यहाँ पे 2 के पावर 4 16 होता था, 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो 2 को 4 टाइम्स करेंगे तभी तो 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा थोड़ा सा मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
यहाँ से हो जाएगा 4/3, हाँ 2। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये इधर भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। आंसर जो है वो क्या आ गया 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हम इस तरीके से सोल्व कर रहे थे। और क्या करना था आफ्टर देन हम लोग देखो हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। आफ्टर देन हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन को, इसे हमें किस तरीके से सोल्व करना था। फोर्थ क्वेश्चन जो था उसे हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, और 8 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में जो था स्टूडेंट्स वो है देखो 25 पे पावर 5/2 और मल्टीप्लाई बाय 729 पे पावर 1/3 और अपॉन फ्रैक्शंस में फिर इस तरह से है 125 पे पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27 पे पावर 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 8 पे पावर 4/3। इट्स क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर नॉट। यहाँ तक देखो आई होप क्वेश्चन सही है। यस, अब देखो हम क्या करेंगे, पहले पावर सोल्व, इसे हम सोल्व करते तो इसे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 पे पावर 2, फिर ये पावर है तो इसलिए हम मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख दिए, और इनटू इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग देखो बच्चों 9 का ये क्यूब होता है क्योंकि हमें पावर काटना है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 पे पावर 3 इंटू 1/3, ये भी कट गया। आफ्टर देन इसी तरह से हम लोग देखें ये 5 का होता है तो 5 पे पावर 3 इंटू 2/3, ये भी कट गया, और इंटू 27 किसका होता था 3 का क्यूब इंटू 2/3, तो ये भी कट गया। एंड आफ्टर देन हम लोग देखे थे फिर अगेन 8 तो 2 का क्यूब इंटू 4/3, तो ये भी कट गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखो हमारे कटने के बाद क्या क्या बचा हम लोग वो थोड़ा लिखेंगे। क्या बच गया हमारे पास, देखो यहाँ पे बच गया 5 पे पावर 5, यहाँ पे बच गया 5 पे पावर 5, यहाँ बच गया, यहाँ हमारे पास क्या रह गया 9, क्या रह गया स्टूडेंट्स 9 पे पावर 9 ओनली रह गया 9, तो इसे हम और 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हम लोग 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे, बट आगे हम लोग देखेंगे कि क्या था। हम लोग इसे इस तरह से और 3 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 था 3, यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिखेंगे 3 के पावर आप लोग 81 और क्या लिख सकते हो 729 इस तरह से, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ से हमारे पास बच गया 5 पे पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 पे पावर 2 और अगेन हमारे पास बच गया 2 पे पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सब डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 पे पावर 5 अलग अलग कर दिए, 5 पे पावर 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 अगेन 1/2 पे पावर 4, दैट मीन्स 1/2 पे पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये डिवाइड में है, जब सेम है तब पावर क्या आ जाता है माइनस, यानी कि 5 पे पावर 5 - 2, देखो डिवाइड में है ना तो माइनस हो गया, इंटू ये तो देखो कट ही गया 1 हो गया, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर -2 तो 0, और किसी पे पावर 0 होता है तो वैल्यू 1, और इंटू 1/2 पे पावर 8 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, और यहाँ से क्या होगा 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 इंटू 1/16, दैट मीन्स 5 पे पावर 3 क्या होगा 125, 125/16, तो आई होप कि देखो 125/7 ठीक है। तो ये आंसर था हमारा। आई होप कि देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या हम लोग किया, ये दोनों को बेस सेम कर दिया, ये सेम कर दिया, डिवाइड में ये अलग था इसे सोल्व कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आई होप कि जो आज का 7th और 8 क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया तो इसलिए आज हम लोग 2 ही क्वेश्चन कर पाए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। देखो आप लोग को समझ में आ रहा तो आप लोग साथ साथ करते जाओ, देखो यहाँ से देख लिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जब तो खुद से आप लोग बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमारे कराने के साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहो चीज़ों को। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।